जय गौ माता। मेरा नाम आनंद कांबळे है। मैं पेरियर डेयरी में हेड ऑफ ऑपरेशन का काम कर रहा हूँ। तो हमारा पेरियर डेयरी का 3 गौशाला है। एक कोच्चि में है, एक भोपाल में है और एक मुंबई नज़दीक खोपोली में है। तो हम लोग खुद का हमारा 300 गाय है। वो टोटल गिर गाय है, मतलब देसी नस्ल का है। तो हम लोग ओन प्रोडक्ट सब करते हैं, जैसे अगरबत्ती, धूप, गोनाइल, कंडे। गाय में इतना शक्ति है कि वो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। बाकी जो प्राणी है, मानव प्राणी रहेगा, बाकी रहेगा, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसके लिए जो गौ माता की जो नज़दीक आता है तो उसमें सब बीमारियाँ नष्ट होते हैं। ऐसा इतना गौ माता के पास पवित्रता और ये है। तो ये हिंदू धर्म में उसको ज़्यादा पवित्र माना है, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवताओं का वास रहता है। 33 कोटि देवता मतलब 33 प्रकार रहते हैं उसमें 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार, ऐसे वो सब मिला के 33 कोटि होते हैं। तो देसी गाय में और जर्सी गाय में डिफरेंस ये रहता है कि देसी गाय का जो हम्प रहता है, तो हम्प में वो सूर्य केतु नाड़ी रहता है। वो सूर्य केतु नाड़ी से जो अपना सूर्य का किरण है, वो सूर्य का किरण ऑब्जर्व करके वो एक सोने का ये मेटल उसके अंदर जाता है और वो दूध और गोमूत्र पीने से आपके शरीर में जाता है और सब रोग का वो प्रतिकार शक्ति बन जाता है। जैसे कैंसर वगैरह सब रोग, वो सब जो रोग है अपने, वो नष्ट होते हैं। और जो गोबर से हम लोग खेती में डालते हैं, तो गोबर से खेती से हम लोगों को मिलता है वो सोने का। तो होता है क्या, पंचगव्य और खेती वो गाय के बिना पूरा अधूरा है। गाय नहीं तो हम लोग पंचगव्य प्रोडक्ट भी नहीं बना सकते और फार्मर का जो है वो खेती भी नहीं सकता, क्योंकि अभी सेंद्रीय खेती बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरल खेती में सब लोग उतर रहे। तो नेचुरल खेती के लिए गाय मतलब एक बड़ा वरदान है, और गाय नहीं रहेगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम लोग स्पेशली पंचगव्य में इतना पावर है पंचगव्य में कि जो कैंसर वगैरह सब ठीक करता है, इतना उसमें पावर रहता है। उसमें पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ऐसा ये 5 का पूरा टोटल मिला के उसको पंचगव्य बोलते हैं। तो उसमें घी का मैक्सिमम ज़्यादा रोल है और गोमूत्र का रोल है। तो घी हम लोग जो अभी खा रहे हैं, तो मार्केट में असली नकली किसी को पहचान ही नहीं कि कैसे वो घी असली है कुछ नकली है। अभी क्या होता है, पहले शास्त्रों में हमारा सिर्फ गाय था, तो अभी हमारे पास जर्सी गाय भी आ गया, भैंस भी आ गया। भैंस का तो वर्णन कभी पुराण में नहीं है। हम लोग कमर्शियल वो ज़्यादा दूध देते हैं, इसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें क्या रहता है, भैंस के दूध में हम लोग फैट वगैरह ज़्यादा रहता है। तो उसका हम लोग जो घी करते हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 38 रहता है। तो 38 मेल्टिंग टेम्परेचर का घी पचाने के लिए हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ता है, और वर्कआउट किसी को पॉसिबल नहीं। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आदमी बीमार पड़ता है, उसको ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, कैंसर, ये सब रोग होते हैं, अटैक वगैरह। तो हम लोग देसी घी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देसी घी में इतना पावर है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 36 है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 है। तो वो पचाने के लिए एजी रहता है, और एजी पच जाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ बढ़ता नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं तो आदमी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, उसको ब्लड प्रेशर बोले, कैंसर, ये कुछ रोग होते नहीं हैं। तो इसके लिए वो गाय का घी तो अच्छा है। अभी घी में और एक ऐसा है कि हम लोग A1 और जर्सी और देसी, वो जर्सी का कैसा रहता है, उसमें A1 बीटा केसिन प्रोटीन रहता है और उसमें A2 बीटा केसिन प्रोटीन रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि A1 का जो दूध रहता है उसमें BCM7 एक प्रोटीन रहता है। वो इतना हानिकारक होता है कि हम लोगों के कैंसर और सब बीमारियाँ उससे होता है। वो जब हम लोग देसी घी यूज़ करेंगे, गाय का यूज़ करेंगे, तो उसमें ये सब नहीं रहता है। वो BCM7 है ना, वो प्रोटीन उसमें नहीं रहता है। तो हमारे लिए वो सब रोग कारक शक्ति का वरदान होता है। तो हम लोग सिर्फ ऐसा नाम देख के घी कभी नहीं खाने का कि देसी गाय का घी और गाय का देसी घी, ऐसा वो 2 लेवल ये करते। तो आप लोग कभी भी देसी गाय का घी खाओ,
गाय का देसी घी कभी मत खाओ। तो वो बिलोना मेथड से हम लोग जो करते, जो पहले हम लोग बनाते थे वो चर्निंग करके, वो एक रबी रहता है उसको चर्निंग करके हम लोग बिलोना प्रोसेस करते थे। बिलोना का मतलब है कि हम लोग पहले दूध को गर्म करके उसमें विरजन डाल के उसमें हम लोग दही बनाते हैं। दही को वो चर्निंग करके जो मक्खन आता है, मक्खन से हम लोग घी बनाते थे। वो बिलोना मेथड था। अभी जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं वो सेपरेशन मेथड रहता है, क्योंकि एक मशीन रहता है वो सेपरेट क्रीम करते हैं, वो क्रीम से घी बनाते थे। तो क्रीम से जो घी बनाते हैं उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहता है उसमें, लेकिन जो हम लोग बिलोना मेथड से करते हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रहते हैं, इसके लिए हमारे बॉडी वगैरह इसके लिए सब यूज़फुल रहता है। तो कभी भी आप लोग देसी गिर का घी खाइए तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करते हैं। वो सस्ता मिलता है 700-800 रुपये से, और ये महंगा मिलता है 2000-3000 से, तो हम लोग खाते नहीं। लेकिन वो बाद का जो इफ़ेक्ट होता है हमारे हेल्थ पे वो लाखों से करेंगे तो भी कम गिरता है। तो कभी भी घी आपको खाने गए तो सोच समझ करो, खाओ, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, और देसी घी का ही घी खाओ तो उससे आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग प्योर बिलोना मेथड से हम लोग पेरियर डेयरी का प्रोटॉन करके ब्रांड है, वो हम लोग अभी कर रहे। तो हमारा मिनिमम एक 100-150 kg पर मंथ का घी है, हम लोग अच्छे तरह से बिलोना मेथड से करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट आपने खरीदी किया तो वैसा आपको उसका पुण्य मिलेगा कि गाय की सेवा करने का भाग्य मिलेगा।